ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि अपने ब्लाइंड डेट के लिए आई होती है और उसी सेम जगह पर हम यहाँ पर हमारे मेन लीड लियो को भी देखते हैं जो कि सेम ब्लाइंड डेट के लिए आया था। एंड दोनों यहाँ पर जैसे एक दूसरे से आई कॉन्टेक्ट करते तो दोनों को लगने लग जाता है कि ऐसे वो दोनों एक दूसरे की ब्लाइंड डेट है। लेकिन लीजा को पता होता है कि वो पर्सन नहीं है जिसके साथ में उसके डैड ने यहाँ पर ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई है। वो यहाँ पर उसे बात करना शुरू कर देती है एंड तब यहाँ पर लियो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बता रहा था कि वो एक लॉयर है एंड उसे ब्लाइंड डेट्स पर जाना नहीं पसंद है। वो आया इसलिए बिकॉज उसे घर से यहाँ पर प्रेशराइज किया गया। उसे शादी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ वर्क करना पसंद है। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर लीजा खुश हो जाती है एंड इतने में यहाँ पर लियो को उसकी ब्लाइंड डेट का कॉल आ रहा था। लीजा ये सब कुछ देखकर समझ जाती है। उसे कहती कि अगर तुम्हें ब्लाइंड डेट पर नहीं आना तो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो उसे भगाकर पार्किंग लॉट में लेकर आ जाती है। जैसे यहाँ पर लियो को आइडिया आ जाता है कि लीजा मिसेस टैंग नहीं है। वो कहती है कि क्या हुआ, मैं किसी और का सरनेम भी ले सकती हूँ, चाहे वो तुम्हारा सरनेम क्यों ना हो। लियो बोलता है कि बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लीजा कहती कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपने आप को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम लीजा है, मैं मॉस्को यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मैंने लॉयर की डिग्री हासिल की है और हाँ उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं फ्रेशली हायर्ड भी हूँ एज ए लॉयर और बहुत जल्दी मैं अपना वर्क स्टार्ट करने वाली हूँ। लियो कहता है कि गुड फॉर यू एंड तब तक उसे यहाँ पर उस मिसेस टैंग का कॉल आने लग जाता है जहाँ पर वो उसे कहता है कि माफ़ करना मैं किसी एक्सीडेंट में फंस चुका हूँ, हम किसी और दिन डेट फिक्स कर लेंगे। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देता है और उससे यहाँ पर लीजा को होप्स मिलता है कि मे भी यहाँ पर लियो उसमें इंटरेस्टेड होगा, बट ऐसा तो होता ही नहीं है। लियो यहाँ पर उसे क्लियरली कह देता है कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाता है। लीजा बोलती कि रे वाह, मुझे नहीं पता था कि मिलते ही तुम मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दोगे। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे इतना अच्छे से जानते नहीं हो, लेकिन अगर जानना चाहो तो इतना भी समय नहीं लगेगा, देखना चाहो तो जानकर देख लो। लियो यहाँ पर उसका बैग उसे उठाकर वापस करता है एंड बोलता है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि काम के अलावा मुझे कुछ और पे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वो डायरेक्टली उसे मुँह पर चेक कर वहाँ से चला जाता है जहाँ पर लीजा का इंटरेस्ट तो और भी बढ़ जाता है। लीजा सोचती कि मानना पड़ेगा, भगवान ने मुझे एक परफेक्ट मैन दिखाया, लेकिन दिखाया तो सिर्फ 5 मिनट के लिए जो कि मेरा है ही नहीं। पर खैर कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे यहाँ पर हैंडसम मैन को देखने तो मिला, ऐसा वो यहाँ पर सोचने लग जाती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लीजा अपने काम के सिलसिले से जारी होती है एंड हमें यहाँ पर लीजा के लाइफ के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली लीजा के मॉम डैड ने यहाँ पर एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया है एंड फिलहाल यहाँ पर लीजा अपने डैड का नहीं बल्कि अपनी मॉम का सरनेम यूज़ करती है बिकॉज यहाँ पर उसे अपनी मॉम से कुछ अलग ही लगाव है। वह दूसरा जब वो जा रही थी तब एक पर्सन यहाँ पर लीजा के पीछे पड़ जाता है। लीजा समझ जाती है कि सब कुछ कौन करवा रहा है एंड यहाँ पर वो उस अंकल को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भागना शुरू कर देती है और वो अंकल कंटिन्यूसली लीजा का पीछा कर रहे थे। लीजा लिफ्ट तक पहुँचती है, तुरंत दरवाज़ा बंद करती है और वहाँ से टॉप फ्लोर के कैफ़े पर चली जाती है एंड भागते भागते यहाँ पर उसे वापस से वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की नजर आती है जिसके साथ में यहाँ पर लियो की डेट फिक्स हुई थी। वो जा रही थी एंड तब तक लियो भी वहाँ से निकल जाता तो लीजा उसे देखते यहाँ पर हक करने लग जाती है एंड उसे इशारे कर कर उससे हेल्प मांगती है। लियो यहाँ पर समझ जाता है कि लीजा किसी से तो छुपने की कोशिश कर रही है तो फिर यहाँ पर वो उसे सेफ गार्ड करने लगता है। वो पर्सन वहाँ पर आकर लियो से पूछता है कि माफ़ करिएगा लेकिन क्या आपने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है, वो कुछ 24 ईयर्स की है और उसके बाल ब्राउन एंड वेवी है। लियो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और पर नज़र नहीं डालता और आप प्लीज़ चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर पब्लिक इश्यूज़ है। वो अंकल बेचारे यहाँ पर सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पर लियो लीजा से कहने लग जाता है कि ये क्या, तुम तो यहाँ पर लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फंसती चली जाती हो। लीजा कहती कि ऐसी बात ही है, मैं बस अंकल को फेस नहीं करना चाहती थी एंड ऐसे में थैंक यू मेरी मदद करने के लिए अपने इस मस्कुलर बॉडी के साथ में। लियो बोलता है कि तुम्हें ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं होता किसी अननोन के साथ में यहाँ पर फ्लर्ट करते हुए। लीजा कहती कि फर्स्टली मैंने फ्लर्ट तो किया ही नहीं है एंड सेकेंडली तुम अननोन थोड़ी ना हो, हम कल ही मिले, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया एंड तुम भी मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया है। लियो यहाँ पर उसके हाथ में एनवलप देखकर समझ जाता है कि वो काम के सिलसिले में आई है। लीजा कहती कि आई नो तुमने कभी इतनी हॉटेस्ट एंड सेक्सी लॉयर कभी देखी नहीं होगी, तुम्हें पता है पूरे मॉस्को यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल मैं ही थी, लोग यहाँ पर लॉ पढ़ने से ज़्यादा तो मुझ पर फोकस करते थे। लियो कहते कि हाँ शायद तभी तुमने ऐसे टॉप किया होगा बिकॉज लोगों का ध्यान तुम पर था और पढ़ाई पर नहीं। लीजा यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि फ्लर्ट तो तुम भी अच्छा कर लेते हो, पर उसे क्या पता वो तो यहाँ पर लीजा की बातों का मजाक बना रहा था।
तब तक वो पर्सन वापस से लिसा को ढूंढने लग जाता है जहाँ पर लिसा भागकर जाने वाली थी, पर इस बार यहाँ पर लियो से पकड़ लेता है एंड अपने साथ ही लेकर जाने लग जाता है। ये दूसरे यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते हैं। लियो से कहते हैं कि चलो मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ। लीजा यहाँ पर कहते हैं कि तुम कहीं पर रास्ते पर मुझे बीच में छोड़ दो, ऐसे भी मेरे पास यहाँ पर फिलहाल कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। लियो कहता है कि तुम्हें एक घर नहीं जाना। लीजा बोलती है कि कुछ दिक्कतें चल रही है, इसलिए फिलहाल घर जाने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ पर मुझे ड्रॉप कर सकते हो। इतने में यहाँ पर लियो को कॉल आ जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जिन रीजंस की वजह से यहाँ पर उसे घर जाना पड़ेगा। वो लिली से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें देरी नहीं हो रही है तो क्या बेहतर होगा अगर हम पहले मेरे घर जाकर वो डॉक्यूमेंट्स ले लें और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ। लीजा तो यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है एंड कहती कि ज़रूर ज़रूर नेकी और पूछ पूछ, चलो ऐसे में मुझे यहाँ पर देखना है कि आखिर एक टॉप लोअर का घर कैसा दिखता होगा। लियो यहाँ पर सोच रहा होता है कि लिसा पहली लड़की है जिसे मैंने यहाँ पर इतना बड़बड़ाते हुए देखा है विदाउट एनी रीज़न। जो मन में आया वो बोल देती है, सोचती एक बार भी नहीं है पर बोलती 4 बार है। घर पर एंटर करते ही यहाँ पर लिसा को लियो का घर बहुत पसंद आता है, बिकॉज घर पर यहाँ पर सभी की सभी चीज़ें एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन होती है, जैसे यहाँ पर लिसा ने लियो जैसे पर्सन से एक्सपेक्ट किया होता है। वही दूसरे यहाँ पर वो से कहती है कि आई नो, जब किसी के घर पर यहाँ पर पहली बार आते हैं तो कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, इसलिए मेरे पास तो गिफ्ट है नहीं, बट मैंने यहाँ पर चिकन और बियर मंगा दिया। होपफुली तुम्हें भी ये पसंद होगा, और अगर नहीं पसंद है तो तुम इस कंट्री के मेंबर बिल्कुल भी नहीं हो। लियो कहता है कि हाँ या ना पूछ सकती थी, इतना बड़ा भाषण देने की क्या जरूरत थी। लिसा बोलते कह रहे अच्छे से तुम्हें समझ में तो आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वो से कहते कि हाँ बाबा, बियर और चिकन किसे पसंद नहीं होता। एंड फिर वो लोग यहाँ पर खाने लग जाते हैं। खाते खाते यहाँ पर लियो लिसा को क्वेश्चन करता है कि क्या तुम इसी सिटी से बिलोंग करती हो या फिर तुम किसी और सिटी से बिलोंग करती हो। लिसा बोलते कि ऐसा समझो कि जैसे मैं लोकल ही हूँ। यहाँ पर तो लिसा ज़्यादा बड़बड़ाती नहीं है, वो सिर्फ इतना कहकर अपने मन में अपने आप से बातें करती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके मॉम डैड का डिवोर्स तब हो गया था जब वो सिर्फ 8 साल की थी, और उसके पहले की मेमोरी उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तो लिसा बहुत बड़बड़ाती है, लेकिन जब बात यहाँ पर उसकी पर्सनल लाइफ, उसके पर्सनल इमोशंस को लेकर होती है तो वो एकदम से ही साइलेंट हो जाती है और एकदम से मिस्टीरियस पर्सन बन जाती है। दूसरे यहाँ पर वो से बताने लग जाती है कि वो एक्चुअली मेरा यहाँ पर कोई घर फिलहाल तो है नहीं, मैं अब्रॉड से अभी अभी वापस लौटी हूँ। ऐसा समझो कि जैसे अब्रॉड से टपकी और सीधा मैं यहाँ पर अपनी ब्लाइंड डेट के लिए तुम्हारे पास आ गई थी। बस मैं यहाँ पर कोई ना कोई जगह ढूंढ तो ज़रूर रही हूँ। इतने में यहाँ पर वो जाकर उसे क्लोज बैठ जाती है एंड कहती कि अब तो मुझे ये बताओ कि आखिर मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या ऐसा था, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद आने लग गई हूँ। बेचारा लियो यहाँ पर घबराते हुए ड्रिंक कर रहा था, उसे समझ ही नहीं आता कि वो लिसा को आखिर क्या रिस्पॉन्ड करे। लिसा बोलती कि सब समझ है, पता है लड़के कब जवाब नहीं देते, जब वो यहाँ पर शर्माने लग जाते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए। हमें यहाँ पर उसके ब्लाइंड डेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पर वो उस मिसेस टैंग के साथ में था। उसका नज़र यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिसा के ऊपर था और उसने यहाँ पर लिसा को आते हुए ऑलरेडी देख लिया था। उसने मिसेस टैंग से कहा था कि माफ़ करेगा, लेकिन आई डोंट थिंक से कि हम दोनों यहाँ पर कभी प्रॉपर मैच बन सकते, बट आपसे मिलकर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। ऐसा बोलकर वो उस बेचारी को रिजेक्ट कर देता है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लियो लिसा से अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था। वो कहते कि देखो, तुम एक बहुत ही जॉली टाइप की वुमन हो जिसे यहाँ पर फन करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ। अगर रिलेशनशिप की बात आती है तो मैं उस मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। आई नो कि तुम और मैं एक दूसरे को इतना जानते नहीं हैं, लेकिन समय देने पर जान ज़रूर जाएंगे। फ्यूचर का तो पता नहीं, बट प्रेजेंट को ज़रूर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। और भी भाषण चलने वाला था, लेकिन इसके पहले यहाँ पर लिजा उसे किस कर देती है। कहते कि अब तक तो तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ाती हूँ, हाँ या ना भी बोल सकती हो, और तुम इतना बड़बड़ा रहे हो, तुम भी तो हाँ या ना बोल सकते हो। ऐसे सुनते यहाँ पर लियो उसे भी किस बैक करना शुरू कर देता है। लिसा कहते कि एक सेकेंड, तुम यहाँ पर कुछ बोलने वाले थे। लियो कहते कि हाँ, मैं आगे ये कहना चाहता था कि अगर मैं किसी पर्सन को डेट कर रहा हूँ तो मेरे फ्यूचर गोल्स यहाँ पर सिर्फ शादी होती है, मैं उसी को दिमाग में रखते हुए उस पर्सन को डेट करता हूँ। ये सुनकर लिसा यहाँ पर सिर्फ लिप्स पर नहीं बल्कि गाल ऊपर किस करती है, और इसका इनडायरेक्ट मीनिंग रिजेक्शन होता है। वो कहते कि माफ़ करना मिस्टर लियो, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी। ऐसा बोलकर अपना बैग लेकर तो वहाँ से वो भाग पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट लिसा अपने फर्म में होती है जहाँ पर रिसेप्शन एरिया में एक अंकल आंटी को झगड़ते देखती है एक बच्ची को लेकर, और वो बेचारी बच्ची यहाँ पर बहुत रो रही थी। उस बच्ची को देखकर यहाँ पर लिसा को अपना टाइम याद आ जाता है, बिकॉज उसके साथ भी यहाँ पर कोर्ट रूम में ठीक ऐसा ही हुआ था। उस समय जिस समय यहाँ पर उसके मॉम डैड डिवोर्स लेने वाले थे।
एंड इतने में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अंकल तो बच्चे को गोद में उठाकर भागने लग जाते हैं और बेचारी वो आंटी चिल्लाती रह जाती है। लीजा अपना हील्स निकाल के वहाँ पर भाग पड़ती है, वो भी रास्ते पर उस बेबी को यहाँ पर पकड़ने के लिए। और अचानक से एक गाड़ी बस सामने आने वाली थी, बट वो टाइम से यहाँ पर रुक जाती है, जिसके अंदर से यहाँ पर लियो बाहर निकलता और लीजा से पूछता है कि तुम ठीक तो। लीजा का पूरा फोकस यहाँ पर उस बच्ची पर होता है। उसकी मम्मा आकर अपनी बच्ची को ले लेती है एंड जहाँ पर वो अंकल चिल्लाने वाले थे, बट तब तक यहाँ पर लियो उन्हें अपना कार्ड दिखा देता है, जिससे अंकल की बोलती बंद हो जाती है। पुलिस आकर यहाँ पर अंकल को अरेस्ट कर लेती है एंड लीजा से कहते हैं कि आपको स्टेटमेंट देने के लिए कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। लियो का ध्यान यहाँ पर लीजा के पैरों पर जाता है, बिकॉज उसे इतनी चोट जो लग गई थी बैर फीट भागने की वजह से। लीजा वहाँ पर अच्छे से फ्रेश अप होकर आती है एंड तब तक यहाँ पर उसे वो क्रीम भी लेकर रखा था, पर उसे हिम्मत नहीं थी लीजा को यहाँ पर पूछने की कि वो उसकी मदद कर सकता है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर लीजा से कहती है कि थैंक यू हेल्प करने के लिए, बट तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लियो कहते हैं कि इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, तुम भी यहाँ पर एक अच्छा ही काम करी थी और ऐसे में तुम्हारे पैर में कुछ ज़्यादा ही गहरी चोट लग गई है, तुम्हें उन हील्स में यहाँ पर चलना नहीं चाहिए। लीजा बोलती कि हाँ हाँ सब समझियो, तुम्हें तो मेरी फिक्र होगी, तुम मुझसे शादी जो करना चाहते हो। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो उसे टॉन्ट बनना शुरू कर देती है। लियो कहते कि देखो मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ, एज ए ह्यूमन मैं यहाँ पर तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। तुम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर भागी हो वो चीज़ वर्थ तो थी, लेकिन तुम्हारे पैर यहाँ पर छील चुके होंगे, इसलिए बेहतर होगा अगर हम घर जाकर सबसे पहले तुम्हारे पैर पर मेडिसिन अप्लाई करें। तो ऐसा बोलकर यहाँ पर वो लीजा के जवाब देने से पहले ही उसे उठा देता है एंड कहता है कि बस अब तुम कुछ बोलो मत, बिकॉज यहाँ पर मैं किसी पर्सन को हर्ट होता नहीं देख सकता। एंड वो उसे लेकर यहाँ पर घर चला जाता है। यहाँ पर मेडिसिन लगाते लगाते वो उससे बता रहा होता है कि वो बेबी यहाँ पर फिलहाल मदर की कस्टडी में होगी जब तक यहाँ पर चीज़ें कूल डाउन नहीं हो जाती। लीजा यहाँ पर बस उसे वही कह रही थी कि वो इतना होप करेगी एंड प्रे करेगी कि उस बेबी को यहाँ पर हैप्पी एंडिंग मिले। लियो कहते कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर मॉम डैड अपनी बच्चे की बहुत चिंता करते हैं। लीजा बोलती कि नहीं, ऐसा उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, लेकिन उस केयर में यहाँ पर वो ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी यहाँ पर ह्यूमंस हैं, वो सेल्फिश हो जाते हैं। इसलिए मुझे ये शादी का झंझट तो बिल्कुल नहीं पसंद है। दो ह्यूमंस मिलते एक दूसरे के लिए एंड छोड़ते भी एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे की वजह से। ये सुनकर यहाँ पर लियो को समझ आ जाता है कि रात को यहाँ पर उस समय लीजा मैरिज वाली बाग से भाग चुकी थी। वो यहाँ पर उस बात को लेकर उसे कन्फ्रंट करने लग जाता है कि विच मीन्स उस रात तुम यहाँ पर मैरिज वाले टॉपिक से डर कर भाग चुकी थी, या फिर यहाँ पर कोई और डीपर रीज़न है। लीजा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। लियो कहते कि तो फिर मैं भी यहाँ पर मुझे तुम टीज करने के लिए रहोगी। लीजा बोलती कह रहे मैं ऐसे टाइप की वुमन नहीं हूँ जो कि यहाँ पर टीज करूँगी। बोलने लग जाता है कि खुद भी तो दिमाग लगाओ कि तुम यहाँ पर सबसे पहले मुझे मिली, सेकंड टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की, तुम मेरे घर पर आई, तुमने सामने से मुझे यहाँ पर फीलिंग्स के बारे में पूछा, मैंने तुम्हें एक्सप्रेस भी किया, तुमने मुझे किस भी किया, मैंने तुम्हें किस बैक भी किया, लेकिन फिर तुम्हें तो भाग गई थी। तो उसे टीज करना नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। ऐसे भी पूरी रात में यहाँ पर सोच रहा था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने तुम्हारे रिएक्शन को अच्छे से यहाँ पर स्टडी किया, जिससे मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि मैं भी यहाँ पर शादी या फ्यूचर वाले वर्ड को लेकर तुम कहीं ना कहीं हल्की सी इमोशनल हो जाती हो। लीजा बोलते कि इट मीन्स कि तुम यहाँ पर रात को गुस्सा हो चुके थे। वो कहते कि नहीं, मैं तो तुम्हें ढंग से जानता भी नहीं हूँ, तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं किया, लेकिन हाँ मैं कंफ्यूज जरूर हो चुका था। लीजा तब यहाँ पर से कहते कि देखो तुम्हें तो पता ही है मैंने कि मैं यहाँ पर न्यूली आई हुई हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, एंड तुम भी एक लॉयर हो जो कि टॉप नॉच के लॉयर हो, और मैं भी लॉयर की फील्ड में फिलहाल वर्क करना शुरू की हूँ। तो मुझे लगा कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ बात आगे बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पर एक सोशलाइज करने का मौका मिल जाएगा, मेरी कॉन्टैक्ट्स मेरी इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे एंड मैं लोगों को जानना शुरू कर दूंगी। बस उतनी सी बात थी। लियो कहते कि बस इतनी सी बात थी या कुछ और भी। लीजा बोलते कि चलो ठीक है, मैं अपनी डीप डाउन मन की बात तुम्हें बता ही देती हूँ, बस इतनी सी बात नहीं थी। एक्चुअली मैं यहाँ पर तुमसे अट्रैक्टेड फील करती हूँ, मुझे यहाँ पर तुम बहुत हैंडसम लगते हो, और वह किस कोई फॉल्स किस नहीं बल्कि जेन्युइन किस था। अगर मुझे यहाँ पे मौका मिले तो मैं तुम्हें दोबारा से किस करना चाहूँगी। जैसी वो बोलती है लियो यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है, और वो किस सोफा से बेडरूम तक मेकार तक बदल जाता है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लीजा यहाँ पर लव के बारे में सोच रही थी, बिकॉज आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ यहाँ पर उसका और लियो का दोनों का फर्स्ट टाइम था। उसे अपनी मम्मा के साथ में कॉल वाली बात याद आती है, जहाँ पर जब उसे अपनी मम्मा को बताया कि वो इस कंट्री में वापस आ गई है, तो उसकी मॉम यहाँ पर लीस्ट इंटरेस्टेड एंड लीस्ट एक्साइटेड थी अपनी ही बेटी से मिलने के लिए। तो लीजा के दिमाग में वही चीज़ चल रही थी, जब उसकी खुद की मॉम यहाँ पर उसके लिए खुश नहीं है, उसे लव नहीं करती है, तो वो लव यहाँ पर किसी बाहर वाले पर्सन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है।
जैसे ही वहाँ पर लियो आता है, लिसा यहाँ पर से कहती है कि आई एम सॉरी, बट मैं यहाँ पर सेम पर्सन के साथ में बेड शेयर कर सोना नहीं प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती, मुझे अकेली नींद आती है। ऐसा वो बोलती है। लियो कहते हैं कि ओके, और गुस्से में वहाँ से वो चला जाता है। लिसा उसके रिएक्शन से तो इतना समझ जाती है कि अब मिस्टर लियो को यहाँ पर गुस्सा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर लियो वापस से अंदर आता है, क्योंकि लियो मूडी जो होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अब हम क्या है, हमारा रिश्ता क्या है। लिसा बोलती कि देखो, अगर तुम्हारे फ्यूचर गोल्स मेरे साथ शादी के नहीं है, तो हम करंट बेसिस पे प्रेजेंट में यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते, एक दूसरे से लव एंड अफेक्शन शो कर सकते, एक दूसरे का साथ दे सकते, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे इंटेंशंस मेरे साथ शादी के, तो आई एम सॉरी, हमें यहाँ पर आज ही के दिन को हमारा आखिरी दिन कंसिडर कर देना चाहिए। लियो कहता है कि फाइन, हम यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं पहले, तो कहकर वो जाता है, लेकिन शर्मा तो यहाँ पर लिसा रही होती है। और इसके बाद यहाँ पर वो लोग अपनी एज यूजुअल लाइफ में एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शुरुआत कर देते हैं, जहाँ पर लियो तो लिसा के बारे में बहुत सोचा था, बिकॉज अब यहाँ पर 4 दिन हो चुके हैं, न लिसा ने यहाँ पर कॉल किया, न लिसा ने यहाँ पर कोई टेक्स्ट किया। लिसा तो कम्प्लीटली यहाँ पर वैनिश हो चुकी है अकॉर्डिंग टू लियो। इसलिए यहाँ पर वो उसे खुद सामने से टेक्स्ट कर देता है, जिससे टेक्स्ट को देखकर लिसा का फेस एकदम ब्राइटफुल हो जाता है। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, वो तो यहाँ पर उसे पिक करने के लिए भी आ जाता है, जहाँ पर लिसा उसके पास भाग कर जाकर उसे हक करती है, उसे बेबी बुलाती है। कहते कि मेरा फेस देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहते कि चेयरफुल एंड हैप्पी लग रहा है। जिसके बाद दोनों यहाँ पर घर जाते ताकि यहाँ पर लियो लिसा के लिए कुक कर सके। जब यहाँ पर वो कुक कर रहा था, तब लिसा उसे कंटिन्यूसली यहाँ पर गोरी जा रही थी। लियो बोलता कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। लिसा बोलती कि कुछ नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर हर एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश कर रही हूँ। आज यहाँ पर उसके हर एक स्टाइल से, इवन चॉपिंग करने के स्टाइल से इम्प्रेस हो रही थी, और खाना खाकर तो यहाँ पर वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती है। वो उसे यहाँ पर क्वेश्चन करने लगती है कि तुम पक्का लॉयर ही हो ना, या फिर तुम यहाँ पर कोई शेफ हो, बिकॉज ये खाना तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा खाया, वो भी इतना टेस्टी। यहाँ पर लियो से बता रहा था कि तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि अगर मैं लॉ के एग्जाम को पास नहीं करूँगा तो मेरा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर शेफ ही होगा। ये बात सुनकर यहाँ पर दोनों हंसने लग जाते। लिसा से यहाँ पे वो पूछने लग जाता है कि वो इतने दिन से कहाँ पर गायब थी। तब लिसा यहाँ पर उसे बता रही थी कि उसके हाथ में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस था, जिसे यहाँ पर वो छोड़ बिल्कुल नहीं सकती थी। डे एंड नाइट यहाँ पर उसे वर्क करना पड़ रहा था। पर जैसे यहाँ पर उसे टेक्स्ट आया लियो का, वैसे यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी उससे मिलने के लिए। ये सुनकर यहाँ पर लियो को अच्छा लगता है। वो लियो से क्वेश्चन कर दी कि तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा। लियो कहते कि नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा, बट मैंने तुम्हें इन दिनों में मिस ज़रूर किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मोहतरमा को टेक्स्ट कर देता हूँ। एंड ये बात यहाँ पर लिसा को अच्छी लगती है। खाने के बाद यहाँ पर लियो बर्तन धोना शुरू कर देता है, लेकिन लिसा आ जाती है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। वो उसे कहते कि ये क्या, इतनी रात हो रही है और तुम बर्तन धो रहे हो। लियो कहते कि हाँ तुम जाओ, मैं बर्तन धो के बेडरूम में आ जाऊँगा। लिसा बोलती कि लगता है तुमने यहाँ पर प्रिंसेस लिसा की बातें सुनी नहीं है। लियो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, बट वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर लिसा कोई नई कहानी बनाएगी। एंड लिसा यहाँ पर कहने लग जाती है कि सालों पुरानी बात है, महारानी लिसा ने बताया था कि रात को बर्तन धोने से कर्ज पड़ता है एंड इंसान कंगाल पड़ जाते, कुछ कमा नहीं पाते, और इसके बदले यहाँ पर कुछ और करना चाहिए। लियो क्वेश्चन करने लग जाता है कि बताओ बताओ, तुम ही बताओ, तुमने तो लिसा को बहुत अच्छे से जाना होगा, तो तुम बताओ कि आखिर क्या करना चाहिए। एंड लिसा बोलते कि चल कर यहाँ पर साथ में शार लेना चाहिए, और वो उसे तुरंत जाकर वहाँ पर शार के लिए ले चला जाता है। दूसरा जब यहाँ पर लिसा ऑफिस में जाती है, तब उसकी दोस्त यहाँ पर इशारों में से बात करने लग जाती है। लिसा कहती कि मुँह से बोलो ना, तुम्हारे क्या आज मौन व्रत है। एंड जैसे यहाँ पर वो उसे नेक की तरफ इशारे करती है, लिसा समझ जाती कि वो हिक्की के बारे में बात करिए। वो उसे कहती कि देखो ऐसा नहीं है। उसकी कॉली कहती कि हाँ हाँ, मच्छर ने काटा होगा, बहुत बड़े वाले मच्छर ने, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर लिसा को शाई फील होने लगता है। एंड तब तक उसे यहाँ पर उस पर्सन का कॉल आ जाता है जिससे वो बात भी नहीं करना चाहती, यानी कि उसके डैड। एंड उसके डैड यहाँ पर उसको चिल्लाकर यही बोल रहे थे कि देखो यहाँ पर सैटरडे को फैमिली डे होने वाला है, तो फिर तुम मुझे घर पर चाहिए। अगर तुम घर पर नहीं रही तो मैं ज़रूर यहाँ पर किसी को भेज दूँगा, और इस बार एक नहीं बल्कि अनेक लोगों को भेजूँगा, ताकि वो खींच कर यहाँ पर तुम्हें घर लेकर आए। लिसा ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। एंड बाद में यहाँ पर वो खुद अपने हिक्की के निशान देखकर शर्मा रही होती है। वो लियो को यहाँ पर उस तस्वीर को सेंड कर उसे एक हैप्पी डे विश करने लग जाती है। लिसा यहाँ पर सैटरडे को घर चली तो जाती, लेकिन यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज यहाँ पर लोग 5 थे और सीट्स यहाँ पर 6 थी। तो वो यही सोच रही थी कि आखिर 6th पर्सन कौन हो सकता है। एंड इतने में यहाँ पर लू यांग की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर लिसा उसे देखकर पहचानती तो नहीं है, लेकिन लू यांग उसे ज़रूर पहचान लेता है। वो कहते कि क्यों, क्या हुआ, इतना जल्दी मुझे भूल गई। लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, बचपन में हम यहाँ पर घर घर खेला करते थे और तुम मेरी
वाइफ बना करती थी, वो भी ज़बरदस्ती। इससे यहाँ पर लीजा लुयांग को बहुत जल्दी पहचान लेती है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग बता रहे थे कि आज के इस फैमिली इवेंट को लुयांग ने क्यों ज्वाइन किया है। तो वो लोग यहाँ पर उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते, जिस चीज़ में वो लोग यहाँ पर लीजा को पार्टिसिपेट करने के लिए कहते। लीजा यहाँ पर समझ जाती है कि बिजनेस अलायंस इसलिए फॉर्म हो रहा है ताकि यहाँ पर लीजा और लुयांग की आगे जाकर शादी करवाई जा सके। और ये बात को लेकर कोई अभी अग्री तो नहीं करेगा, लेकिन सभी के सभी इसी बात को लेकर यहाँ पर एंड तक अटकने वाले हैं। लुयांग कहते हैं कि होपफुली लीजा, मैं तुम पर यहाँ पर कंपनी की लॉज एंड रेगुलेशंस को लेकर पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ। लीजा कहते हैं कि जरूर, मैं एक बार यहाँ पर अपनी फर्म से बात कर लेती हूँ एंड बात को यहाँ पर आगे बढ़ा देती हूँ। जिसके बाद में लोग चीयर्स करके यहाँ पर डिनर की शुरुआत कर देते हैं। डिनर के बाद में यहाँ पर लीजा उसे बाहर तक जॉब करने के लिए जाती है। लुयांग कहते हैं कि ग्रैंडपा और तुम्हारे डैड की बात से तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि बिजनेस अलायंस से कुछ ज़्यादा ही है, और ऐसे भी हम बचपन से यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं। सो आई थिंक एक दूसरे के साथ यहाँ पर शादी करना बेहतर होगा। ऐसे भी बहुत जल्दी यहाँ पर हमारे एंगेजमेंट की बात होने वाली है। लीजा यहाँ पर उस पर चिल्लाती नहीं है, ना ही उस पर गुस्सा करती है। वो बड़े साइलेंट एंड पीसफुल उसे कहती है कि ठीक है, ज़रा मुझे एक बात बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग शादी होता क्या है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है शादी को लेकर। तब यहाँ पर लुयांग एक्सप्लेन कर रहा था कि शादी वो होती है जिसमें यहाँ पर पार्टनर एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट कर सके, अलायंस बनाकर एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को फॉर्म कर सके, और हाँ, लव तो होता रहेगा। जिसे सुनकर यहाँ पर लीजा कहती है कि बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर दिया है तुमने, लेकिन ये वो आंसर नहीं है जिसकी मैं खोज कर रही हूँ। इससे नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे पास आंसर हो और वो भी प्रॉपर वाला, तब आना, तब हम यहाँ पर एंगेजमेंट की बात करेंगे। लुयांग यहाँ पर समझ जाता है कि लीजा को हासिल करना यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फैमिली मेंबर्स इनफ होंगे उसे कन्विंस करने के लिए। ऐसे सोचकर गुड बाय बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा घर पर आती है, जहाँ पर लियो उसका बाहर इंतजार कर रहा था, एंड वो यहाँ पर अंदर जाती है, जिस सैडनेस को यहाँ पर लियो नोटिस कर देता है। लीजा को तो यहाँ पर बोलना पड़ता भी नहीं है। लीजा तब यहाँ पर उसे क्वेश्चन करते कि तुम मुझे बताओ कि आगे तुम्हारे अकॉर्डिंग शादी होती क्या है, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है शादी को लेकर। तब यहाँ पर लियो से डेफिनेशन दे रहा था कि शादी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें यहाँ पर 2 सोल्स एंड 2 बॉडीज एक हो जाते हैं। अब लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। लोग यहाँ पर एक दूसरे के लिए झगड़ते भी है, लेकिन एक दूसरे के लिए यहाँ पर फाइट भी करते, वो भी दूसरों से। लव फॉर्म होता है और यहाँ पर मिलकर वो लोग एक अपना नया फ्यूचर बनाते जो कि लव से भरा होता है। एंड वो इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता है कि लीजा यहाँ पर खुश हो जाती है, बिकॉज यही काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन था जो कि यहाँ पर लीजा एक्सपेक्ट करी होती है। उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो सब कुछ सिर्फ उसे एक्सपेक्टेशंस तक रखना चाहिए और आगे यहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन तब तक यहाँ पर लियो इसके सामने बात रखता है, एक साथ लिविंग में रहने की बात। लीजा यहाँ पर उसे देखने लग जाती है। लियो कहते कि नहीं, गलत मत समझना, मैं तुम्हारे ऊपर शादी का यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। हमें लीगली सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एज ए लिविंग कपल एक साथ यहाँ पर रह सकते, एक दूसरे के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते, बिना किसी शादी के बारे में सोचे हुए। लीजा यहाँ पर बोलती कि हाँ, मैं तो तुम्हें हाँ ही बोलने वाली थी, बट ये बताओ कि आखिर हम यहाँ पर अपना निकनेम क्या रखने वाले हैं। तब यहाँ पर दोनों निकनेम डिसाइड करने लग जाते हैं एंड दिस को हक करते एंड कंग्रेचुलेट करते एक और न्यू स्टार्ट के लिए। के बाद में जैसे यहाँ पर अपना लगेज लेकर अंदर मूव इन होती है, वो यहाँ पर अपना कमरा नोटिस करती है, जिसके अंदर यहाँ पर लियो ने लीजा के सारे स्किन केयर के ब्रांड्स वहीं पर रखे हुए थे। वहाँ पर लीजा की वो सभी चीज़ें थी, वो सभी एसेंशियल्स थी जो कि यहाँ पर लीजा को नीडेड रहेगी वहाँ पर रहते हुए। लीजा तो यहाँ पर हैरान होती है कि आखिर यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स लियो ने उसके अकॉर्डिंग कर कैसे ली और उसे इतना सब कुछ कब एंड कैसे पता चला। इधर से यहाँ पर जब सोने की पारी आती है, तब लीजा यहाँ पर कोशिश तो करती बट वो सो नहीं पाती, तो वो उठ जाती है क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि अब तक यहाँ पर उसकी आदत लगी नहीं है किसी के साथ सोने की। लियो यहाँ पर उठ जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या पिलो अनकम्फर्टेबल लग रहा है, ब्लैंकेट, गद्दा या फिर फ्लोर, तुम जो बताओ वो सब कुछ मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा। लीजा कहते कि कुछ नहीं, बस मेरी नींद खुल गई। बट लियो यहाँ पर बिन बोली भी समझ जाता है। वो कहते कि आई अंडरस्टैंड, मे बी यहाँ पर ही मेरी वजह से हो जाए। लीजा कहती कि प्लीज़ अपने आप को मत ब्लेम करो, मुझे यहाँ पर बहुत पहले से आदत है अकेले सोने की, बस इस वजह से। वो कहते कि हाँ, ना मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ ना मैं मुझे ब्लेम कर रहा हूँ, हमारी गलती इसमें कुछ है ही नहीं, गलती की तो बात भी नहीं है। पर तुम टेंशन मत लो, अब से मैं यहाँ पर नेक्स्ट बेडरूम में रहूँगा और तुम इस बेडरूम में। लीजा कहती कि लेकिन, लियो बोलता कि कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा, जितना ये घर मेरा है उतना ही घर यहाँ पर तुम्हारा भी है, तो तुम्हें यहाँ पर चीज़ों को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है तो तुम मुझे तुरंत बता सकती हो, वो चीज़ों को मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मैं तुम्हारा कंफर्ट चाहता हूँ। एंड यहाँ पर लीजा से थैंक यू बोलते हुए उसे हाँ करने लग जाती है।
लेकिन मनी मन यहाँ पर लिसा अपने आप को समझा रही थी कि उसे यहाँ पर लियो से और इस घर से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, ज़्यादा यूज्ड नहीं होना है। बिकॉज लिसा के पास जो कुछ भी आया है वो सब कुछ यहाँ पर सिर्फ एक दो पल की चीज़ें हैं जो कि एक टाइम बाद उसे छोड़कर चली जाती है। एंड फिर यहाँ पर लिसा एक बार फिर से हमेशा के लिए लोनली रह जाती है। जैसे यहाँ पर लिसा नेक्स्ट डे वर्क पर जाती है, जहाँ पर अपने कलीग के साथ अपना पूरा का पूरा चीज़ें शेयर करी थी कि आखिर काम करते वक्त यहाँ पर सीनियर्स उसे कितना डिस्टर्ब करते हैं। एंड तब तक वहाँ पर लियो यांग आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे लंच के लिए पूछ रहा था। लिसा को ऑफकोर्स उसके साथ लंच पे नहीं जाना था, इसलिए वो बड़ा ही अच्छा बहाना बनाती, जो कि बहाना भी नहीं लग रहा था। वो उसे बोलते कि माफ़ करना, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट केस में वर्क करना है और मैं लंच के टाइम भी यहाँ पर क्लाइंट मीटिंग पे जा रही हूँ, इसलिए हम लंच नहीं कर पाएंगे। बट कोई बात नहीं, जैसे ही हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस जीतेंगे वैसे ही हम यहाँ पर एक साथ लंच के लिए जा सकते हैं। इतने में यहाँ पर लू यांग उसके टेबल पर एक बॉक्स को नोटिस करता है, जिसके अंदर ब्रेसलेट रखी हुई थी। एंड ये ब्रेसलेट यहाँ पर मैन को बिलोंग करती है। लिसा तुरंत यहाँ पर अपना ब्रेसलेट छुपा लेती है। एंड यहाँ पर लू यांग उससे बोलने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम करने के लिए तुमने मेरे लिए ब्रेसलेट भी खरीदा होगा। अब लिसा से क्या बताए कि ब्रेसलेट यहाँ पर उसने लियो यांग के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर लियो के लिए खरीदा हुआ है। बट यहाँ पर उसे पता होता है कि ये ब्रेसलेट को अगर उसे पता चलेगा कि मैंने किसी मैन के लिए खरीदा है तो फिर फॉर श्योर घर पे ये बात का बतंगड़ बना देगा। इसलिए वो उसे यहाँ पर ओके बोलकर वो ब्रेसलेट को सेक्रीफाइस कर देती है। फिर जब वो घर वापस आती है तो अपना ब्रेसलेट निकाल कर बॉक्स में रख देती है एंड साथ साथ एक न्यू बॉक्स लेती है, जो कि यहाँ पर उसने गिफ्ट ही खरीदा हुआ था। इतने में यहाँ पर वो लियो के स्टडी रूम में जाती है एंड कहती है कि अरे बाप रे, तुम्हारे हाथ कितने खाली लग रहे हैं और लगता है तुम टाइम देखते ही नहीं हो, इसलिए पूरा टाइम यहाँ पर काम करते रहते हो। लियो यहाँ पर हंसने लग जाता है, बोलता है कि तुम्हारी आदत नहीं जाएगी बातों को घुमा घुमा कर बोलने की। लिसा बोलते है कि भूल जाओ, मेरी ये आदत कभी नहीं छूटेगी और तुम्हें इन आदतों से बैर तो करना पड़ेगा। वही दूसरे बाद में यहाँ पर उस बॉक्स को ओपन करती है, जिसके अंदर लग्जरियस एंड प्रीशियस वॉच होता है, जो कि यहाँ पर वो लियो को अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट दे रही होती है, पहना रही होती है। यहाँ पर जैसे वो उसे बनाती वो उसे बोलने लगती कि देखना, अब तुमने वॉच पहन लिया तो तुम्हें यहाँ पर टाइम अच्छे से याद होना चाहिए कि कितना टाइम तुमने स्पेंड किया और कितना सारा टाइम तुम यहाँ पर मेरे साथ स्पेंड करना है। लियो यहाँ पर थैंक यू बोलते हुए उसे हक करने लग जाता है और उस वॉच को देखकर उसे इतना तो समझ आता है कि लिसा ने यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट पे किया इस लग्जरियस वॉच के लिए, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो उसे डायरेक्टली रिपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो उसे रेंट नहीं एक्सपेक्ट करेगा एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक अच्छी सी लाइफ देगा और कम्फर्ट से लाइफ देगा इस घर पर। तो उसे यहाँ पर लियो अपने दोस्तों के साथ में स्नूकर खेल रहा था कि तब तक वहाँ पर एंट्री हो जाती है लू यान की। लियो यान जैसे यहाँ पर लियो को देखता है वो उसे हेलो बोलने के लिए चला जाता है एंड वो हेलो यहाँ पर कोई प्यार वाला या ग्रीटिंग वाला हेलो नहीं बल्कि सार्काज़म वाला हेलो होता है, बिकॉज लियो यान के लिए यहाँ पर लियो सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है। वही दूसरे यहाँ पर लियो यान के दोस्त और साथ साथ लियो के दोस्त यहाँ पर नोटिस करते हैं कि यहाँ पर लियो का वॉच और लियो का ब्रेसलेट कुछ मैचिंग सा लग रहा है एंड वो यहाँ पर सेम डिज़ाइनर और ब्रांड को बिलोंग करता है। लियो यान प्राउडली यहाँ पर बताता है कि ये तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। लियो कहता है कि अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये वॉच भी यहाँ पर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ है। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा आप दोनों की गर्लफ्रेंड्स का सेम टेस्ट है। लियो कहते कि देखो मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इसलिए अगर तुम जाना चाहोगे तो मेरे लिए स्पेशल होगा। जिसके बाद में यहाँ पर लियो को बाय बोलकर जाना पड़ता है एंड मेरे दोस्त यहाँ पर लियो के दोस्तों से कह रहे थे कि तुम्हें नहीं लगता कि शायद से यहाँ पर इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, बिकॉज व्हाट इफ यहाँ पर तुम दोनों की गर्लफ्रेंड एक ही रहे तो। लियो कहता है कि शायद से, पर मैं उसे पूछ कर देखता। एंड जब यहाँ पर वो घर पर था तब उस बॉक्स में यहाँ पर उस बॉक्स को देख लेता है जिसके अंदर मैचिंग सेट होता है, वो भी कपल्स वाला। ये वाली ब्रेसलेट को देख कर यहाँ पर वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर लिसा लियो यांग के साथ में फ्लर्ट कर रही होती है, उससे क्लोज हो रही होती है। जैसे उसे लिसा के आने की आवाज़ जाती है वैसे यहाँ पर वो तुरंत इस बॉक्स को रख देता है एंड कहते कि माफ़ करना, वो एक्चुअली मैं शाल लेने के लिए जा रहा था बट इस वॉच का बॉक्स मुझे मिल नहीं रहा। तो लिसा यहाँ पर उसे वॉच निकाल कर देती है एंड तब यहाँ पर वो उसे सैटरडे नाइट डिनर के लिए पूछ रहा होता है। लिसा को पता होता है कि सैटरडे नाइट यहाँ पर उसे अपनी फैमिली को डेडिकेट करनी है, इसलिए वो उसे कहते कि सॉरी बट क्या हम यहाँ पर संडे नहीं मिल सकते। लियो कहता कोई बात नहीं, हम संडे फिक्स कर लेते। एंड मनी यहाँ पर लियो को डाउट था बिकॉज एवरी सैटरडे यहाँ पर लिसा अनअवेलेबल होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तो इसके बदले यहाँ पर वो लियो यांग से मिलने चाहती है और इसी बात का डाउट लेकर वहाँ से वो चला जाता है। ये होकर यहाँ पर लिसा लियो को कॉल लगाती है और उसे बात करने लग जाते हैं, कहते कि अच्छा सब समझ रही मैं, लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आती है। लियो यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि मैडम तुम बिजी हो ना कि मैं,
तब तक वहाँ पर ल्यूआन कहते कि लीसा तुम किससे बात कर रही हो, ज़रा मैं भी तो सुनूं। लीसा कहती कि माफ़ करना, कॉल कट करना पड़ेगा। एंड वो कॉल को कट कर देती है। लियो यहाँ पर उस आवाज़ को ऑलमोस्ट पहचान जाता है। एंड ल्यूआन को यहाँ पर डाउट था कि कहीं लीसा यहाँ पर उस लियो से ना बात कर रही हो। तो वो यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि किस तरीके से मूव फैमिली और इस फैमिली की कभी ना बनती है और ना ही कभी बनती आएगी। लीसा कहती कि देखो वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे यहाँ पर उनके साथ जो करना है मैं करूँगी, तुम यहाँ पर मेरे सोशल सर्कल में एंटर नहीं कर सकते। तब यहाँ पे वो उसे बोलता है कि मैं एंटर नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि आखिर किसके साथ तुम्हें फ्रेंडशिप रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। और हाँ, फ्रेंडशिप यहाँ पर कब आगे जाकर रिश्ते में बदल जाए पता भी नहीं चलता। लीसा तो उसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर ही कर देती है। दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, लेकिन लीसा को यहाँ पर लियो का ना एक टेक्स्ट आता है ना कॉल आता है। तब यहाँ पर वो सोचे पड़ जाती है कि लगता है यहाँ पर लियो मुझे सीरियस नहीं लेता, और क्यों ही लेगा, मैंने उसे कहा भी था कि हमें सीरियस नहीं होना है, लेकिन क्या यहाँ पर वो मेरी चिंता नहीं करता, क्या वो यहाँ पर क्यूरियस नहीं है, जानना नहीं चाहता कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। और ऐसा सोचते सोचते यहाँ पर तो वो बहुत ड्रिंक कर लेती है। एंड जब यहाँ पर लिसा घर पर पहुँचते तब यहाँ पर लियो उसी के लिए जागा हुआ था, जहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम ठीक तो हो। एंड लीसा को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि लियो चीज़ें तो ज़रूर नोटिस करता है। लियो को यहाँ पर समझ आ जाता है कि लीसा ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी है, इसलिए वो उसे जाकर यहाँ पर हाथ शाट लेने के लिए बोल देता है। लीसा को ये उम्मीदें थी कि लियो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा, लेकिन लियो को ये लग रहा था कि अगर उसे क्वेश्चन करना शुरू किया, एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लीसा को ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पर मैं डोमिनेटिंग हूँ और मैं उसे अपने अंदर रख रहा हूँ, और वो ऐसी फीलिंग यहाँ पर लीसा को बिल्कुल नहीं देना चाहता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड यहाँ पर लियो के घर पर मेहमान आ जाती है, यानी कि लियो की मम्मा। लीसा दरवाज़ा ओपन करते हैं, बोलते कि सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। आंटी बोलती कि तुम कैसे पहचानोगी, मैं लियो की मम्मा हूँ। तो फिर यहाँ पर लीसा सॉरी बोलकर उन्हें एंट्री दे देती है। एंड आंटी यहाँ पर घर का हर एक कोना देखती है और नोटिस करती है, जहाँ पर उन्हें समझ आ जाता है कि दोनों एक साथ रह रहे, वो भी लिविंग में। तीनों जब यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते, जहाँ पर लियो अपनी मम्मा से ये कहना चाहता था कि उसे लीसा को कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आंटी यहाँ पर उसे चुप करवा देती है। एंड लीसा से कहते कि देखो मुझे पता है कि यहाँ पर उसे तुम्हें चुना है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि लोगों को अपने स्टैंडर्ड्स यहाँ पर पता होने चाहिए। लोगों को ये समझ आना चाहिए कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ पर नहीं। तो फुल तो मेरी बातें यहाँ पर समझ रही हो रहोगी और इन बातों को यहाँ पर रिकन्सिडर ज़रूर करोगी। लीसा कहती कि यस, आप फिक्र मत कीजिए, इन बातों को मैं ज़रूर रिकन्सिडर करूँगी। जिसके बाद में यहाँ पर लियो अपनी मम्मा को बाहर छोड़ने जाता है, तो वो अपनी मम्मा को यही समझाता है कि उसे यहाँ पर पहली बार लीसा से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आंटी कहती कि देखो अब बात तो यहाँ पर होनी है, आज ही तो कल। ऐसे भी क्या तुम्हें उसके परिवार के बारे में कुछ पता भी है? आखिर तुम्हें उसके बारे में कुछ पर्सनली पता भी है? ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए एक फ्लिंग हो सकता है लियो, लेकिन अपना समय बर्बाद मत करो। एंड लीसा यहाँ पर डोर के थ्रू उनकी सारी बातें सुन रही होती है। वह दूसरे यहाँ पर लियो लीसा के पास आ जाता है एंड उसे बताता है कि उससे कुछ लीसा से बातें करनी है। लीसा कहती कि क्या बातें, जो मॉर्निंग में तुम्हारी मॉम कह कर गई है वो बातें? यहाँ पर वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे कोई नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करनी है। मैं समझ सकती हूँ कि मॉम यहाँ पर इतनी सारी बातें बोल कर गई है जिसका यहाँ पर तुम्हारे पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हें उनकी बातों को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिल पर तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे बुला दो। ऐसे में मेरी मॉम जो भी कहती है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। लीसा बोलते कि नहीं, फ़र्क पड़ता है। मेरी लाइफ में यहाँ पर पेरेंट्स का मीनिंग बहुत ज़्यादा है। हालांकि बात तो अलग है कि मेरे पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि मैं उनकी लाइफ में मेरा कोई मीनिंग भी है या फिर नहीं। एंड तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है पहली बार जब मुझे यहाँ पर मेरी मॉम का कॉल आया था, उस समय यहाँ पर मैं कितनी खुश थी कि मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया होगा मुझसे बात करने के लिए, लेकिन वो तो बस मेरी शादी फिक्स करवाना चाहती थी। वो ऑलरेडी यहाँ पर किसी और को डेट कर रही है एंड उन्हें यहाँ पर सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है। जब तक मैं उन्हें पैसे भेज दूँ, जब तक मैं उनकी बातें मान रही हूँ, तब तक सब कुछ ठीक है। एंड सेम मेरी डैड के साथ, उन्हें यहाँ पर सिर्फ मेरी शादी करवाने से मतलब है। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी करने के बाद मेरे साथ क्या होगा, फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, उससे यहाँ पर उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लियो यहाँ पर से कह रहा था कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी हार्डशिप से गुजर रही हो, और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। इसे यहाँ पर कहते कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ और इस फेज़ को भी मैं यहाँ पर पास कर सकती हूँ। एंड होपफुली बेहतर होगा अगर हम यहाँ पर यहीं पर स्टॉप हो जाए तो। लियो कहते कि नहीं, तुम गलत रास्ता चुन रही हो। लिसा कहती कि मैं कोई गलत रास्ता नहीं चुन रही, और ऐसे भी तुम जिस टाइप का लव यहाँ पर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो लव यहाँ पर शायद से तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। तुम्हें पता है मेरी लाइफ में यहाँ पर हैप्पीनेस आती तो है, लेकिन उस हैप्पी मोमेंट में हमेशा मैं यहाँ पर नेगेटिव सोचती हूँ। मैं डरी डरी से रहती हूँ कि आज हैप्पीनेस मेरे पास है जो कि कल मुझसे यहाँ पर तुरंत ही छीनी जा सकती है,
और उसके बाद मैं वापस अकेली पड़ जाऊंगी। इसलिए आई थिंक बेहतर ही होगा अगर हम इसे यहीं पर रोक देंगे। तो लियो यहाँ पर से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम अभी अभी मिले तो हम पहले भी यहाँ पर मिल चुके हैं। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटे से लियो को छोटी सी लिजा ने यहाँ पर हेल्प किया था जब यहाँ पर गार्ड्स लियो के पीछे पड़े थे। उसे तो यहाँ पर उसकी मरहम पट्टी भी की थी। एंड ये सब कुछ जानकर यहाँ पर लिजा कहने लग जाती है कि इट मीन्स उस दिन कैफ़े में यहाँ पर तुम्हें पता था कि मैं आखिर हूँ कौन, और तुम डेलिब्रेटली यहाँ पर अपना ब्लाइंड डेट को एक्सचेंज करके मेरे पास आए थे। विच मीन्स यहाँ पर शुरुआत से तुम्हारा हर एक स्टेप मेरे टुवर्ड्स सोचा समझा था एंड मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और ये ट्रांसपेरेंसी तो मैं बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। ऐसा कहकर वो उसे समझाते कि बस यही उनका एंड है। एंड वो बोलकर यहाँ पर वो उसे अपना फाइनल किस दे रही होती है। गुड बाय बोलकर हमेशा हमेशा के लिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लियो यहाँ पर वर्क कर रहा था लेकिन यहाँ पर वो ओवर वर्क कर रहा होता है उस टाइम पर जहाँ पर ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे। ऐसा हो जाता है कि जैसे सभी लोग यहाँ पर टाइम आउट के टाइम चले तो जाते, लेकिन जब वो टाइमिंग के टाइम अंदर आते तभी भी लियो सेम ड्रेस में वहीं पर अवेलेबल होता है बिकॉज वो रात भर बैठकर काम में अपने आप को बिजी कर रहा था ताकि उसे यहाँ पर लिजा की याद ना आ सके और वो ओवरथिंक ना कर सके। यहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड को आना पड़ता है ताकि वो यहाँ पर लियो को समझा सके कि अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो नेक्स्ट डे यहाँ पर वो आईसीयू में होगा और उसके बाद उसे काम करने का मौका कभी नहीं मिल पाएगा। लियो फिर वहाँ से जाने लग जाता है जहाँ पर उसके दिमाग में सिर्फ लिजा की मेमोरीज चल रही होती कि इतने में क्यूट से बेबी गर्ल यहाँ पर से अप्रोच करते हुए आती है एंड कहती कि ये क्या, आपकी आंखों में तो यहाँ पर बारिश होने वाला है। लियो यहाँ पर उस बच्चे की बातें सुनकर हंसने लग जाता है एंड कहते कि नहीं, इसे बारिश नहीं बोलते। वो बेबी बोलते कि इसे बारिश ही बोलते। आपको पता है मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया कि जब आंखों से बारिश होने वाली होती है तो फिर हमें यहाँ पर एक दूसरे को कंफर्ट देना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए जो कि वो अपने लगते हैं। आंटी तब तक यहाँ पर अपनी बेबी को लेकर चली जाती है एंड लियो से कहती कि माफ़ करना, उसे तुमने डिस्टर्ब किया। अब लियो यहाँ पर बेबी की बात को समझता तो है पर अब क्वेश्चन मार्क ये होता है कि आखिर यहाँ पर वो कौन से अपनों के पास जाए। वो अपनी जिसे यहाँ पर वो उसे अपने क्लोज मानता था वो तो यहाँ पर उसे छोड़कर चली गई है। यहाँ पर लिजा होती है जहाँ पर उसे वो सभी बातें याद आ जाती है, लेकिन अब वो यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाती है कि आखिर यहाँ पर लियो के साथ में उसने ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे गार्ड्स उसके पीछे पड़े हुए थे, वो भाग रहा था एंड यहाँ पर उसके फेसेस पर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लगे हुए थे ऐसे यहाँ पर उसे किसी ने बहुत मारा हो। तब तक यहाँ पर उसे आंसर ऑन द स्पॉट चाहिए होता है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए तुरंत ही वहाँ से निकल रही थी बट लियो यहाँ कर वहाँ पर उसे रोकता है एंड कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर अपना काम कंप्लीट किया। लिसा बोलते कि हाँ, तुम्हें भेज भी दिया और मुझे पर्सनल काम से बाहर जाना पड़ रहा है। लिया को यहाँ पर डाउट होता है कि लिसा किसी लड़के से मिलने जा रही है, इसलिए मुझे समझाते कि देखो पर्सनल काम से बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो। लिसा कहती कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना और वो मेरा पर्सनल टाइम है, मैं जैसे चाहूँ वैसे स्पेंड कर सकती हूँ। तब यहाँ पर जैसे ही लो यांग लियो को देखता है वो जानबूझकर यहाँ पर लिसा को अपने करीब करता है एंड करीब करके उसे किस करने का नाटक करता है। जैसे यहाँ पर लिसा लियो को देखते वो समझ जाती कि लियो ने सब कुछ क्यों किया। वो उसे धक्का मारता है, उस पर चिल्लाती है एंड तुरंत ही लियो के पीछे भाग जाती है उसे चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। वो जाकर यहाँ पर उसे कुछ एक्सप्लेन करे कि इसके पहले यहाँ पर लियो से क्वेश्चन करता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लिसा कहती कि नहीं, तो वो से बोलता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुमने यहाँ पर एंगेजमेंट कैंसिल की। लिसा कहती कि नहीं। लियो कहते कि वेरी गुड, तो तुमने यहाँ पर मुझसे ब्रेकअप इसलिए किया ताकि तुम यहाँ पर ओपनली उसे जाकर लव कर सको, उससे शादी कर सको, और तुमने मुझे एक्सप्लेनेशन तो कुछ और ही दिया। लिसा कहती कि देखो, शादी का नाम मत लो, यहाँ पर शादी को लेकर मेरा डिसीजन अभी भी सेम है एंड रही बात एंगेजमेंट की तो उसे तोड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। रिलेशनशिप में जिससे चाहो उसे बना सकती हूँ। लियो कहता है कि ठीक है, तो मैं चलता हूँ। लिसा बोलती कि नहीं, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्या तुम वही बचे थे जिससे मैं यहाँ पर 12 ईयर्स पहले मिली थी। लियो कहने लग जाता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, वजह से यहाँ पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह थोड़ी ना बन जाएगी। तब यहाँ पर लिसा से बता रही होती है कि वो यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा की 13वीं पे उस समय वहाँ आई हुई थी अपनी ग्रैंडमा के फ्यूनरल के टाइम पे, और तब यहाँ पर उसे वो बॉय मिला था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था, और जब उसने यहाँ पर उसकी मदद की थी तब उसे उसके लिए बहुत पिटी फील हो रहा था। जिससे यहाँ पर वो जाने लग जाता है जहाँ पर लिसा उसे रोकती है, लेकिन गलती से यहाँ पर वो उसका हाथ ऐसे पकड़ती कि वो वॉच यहाँ पर नीचे गिरकर हल्का सा क्रैक आ जाता है। लियो से कहती कि मैं जानता हूँ कि वॉच यहाँ पर तुमने मुझे दिया, लेकिन अब वो यहाँ पर मेरी चीज़ है और मेरी चीज़ को मैं जैसे चाहूँ वैसे रख सकता हूँ, इस पर किसी का हक नहीं है और ये चीज़ मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। तब वहाँ पर लुआंग आता है। लियो से कहते हैं कि देखो, अभी भी समय है, कर लो उस पर गिव अप, बिकॉज वो इंसान यहाँ पर तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला है। ऐसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। लिसा से बोलती कि अपना मुंह बंद रखो और तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। लुआंग कहता है कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, ऐसे भी
आज ही तो कल यहाँ पर लियो को तुम्हारी सच्चाई का पता चलना ही है कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली। इसलिए मैं तो बस यहाँ पर उसे ट्रेलर दे रहा था ताकि इन दी एंड यहाँ पर उसका हार्ट ब्रेक ज़्यादा बोरिंग तरीके से ना हो जाए। लिसा लियो से कहती कि गुड, वेरी गुड, जितने शादी के सपने देखने हैं देख लो, मेरी शादी यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। और ऐसे भी तुम्हें क्यों लगता है कि ये शादी मेरी मर्जी या तुम्हारी मर्जी से हो रही है? घर वाले यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं, इसलिए इस शादी को मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ, जो कि मैं दिल से तोड़ना चाहती हूँ। और तुम ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि बिजनेस अलायंस फॉर्म हो सके। तो तुम भूल जाना कि इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी यहाँ पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ऐसा गुस्से में यहाँ पर वो बोल के चली जाती है। बट लियो को डीप डाउन पता होता है कि लिसा कितना भी रेजिस्ट क्यों ना कर ले, शादी तो उसकी यहाँ पे मेरे साथ ही होनी है। एंड इसके बाद यहाँ पर लियो होता है अपने दोस्त के साथ, जहाँ पर उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़े के बारे में उसे बता रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर लियो अपना स्टोरी उसे बताता है, उसके फ्रेंड के तो पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि फॉर श्योर ये सब रियलिटी भी हो रहा है ना, या फिर तुम सपना देख रहे हो? बिकॉज जहाँ तक मुझे पता था तुम तो ब्लाइंड डेट पर जाकर सभी को सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट कर रहे थे, और तुमने अपनी गलत ब्लाइंड डेट के साथ अपना रिश्ता तय कर दिया। लियो कहते हैं कि रिश्ता मत बोलो, अब तो यहाँ पर हमारा ब्रेकअप भी हो चुका है। आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पर उसके दिल में कभी जगह वापस बना पाऊंगा। एंड यहाँ पर मैं लिसा को समझ सकता हूँ कि आखिर वो कौन से पास्ट ट्रॉमास को लेकर अभी भी यहाँ पर सफ़र कर रही है। लिसा यहाँ पर अपना एक केस हैंडल करने के लिए जा रही होती है, जो कि यहाँ पर मिसेस ली का होता है। एंड मिसेस ली को यहाँ पर अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ना है, क्योंकि वो किसी वुमन के साथ यहाँ पर उसके ऊपर चीट कर है। जब वहाँ पर लिसा जाती तो वो वही जगह होती है जहाँ पर लियो भी खुद मारा पीटी कर रहा होता है। इसमें उसे भी लग गया था। एंड तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो सब तो यहाँ पर म्यूचुअली एक दूसरे को जानते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा को लियो के लिए बुरा लगने लग जाता है, जितनी चोट यहाँ पर उसे लगी थी ये सब कुछ करते समय। दूसरे यहाँ पर लिसा जब उठकर जाती है तब उसका फ़ोन यहाँ पर नीचे गिर जाता है, और वॉलपेपर यहाँ पर उन दोनों का ही था। जिससे यहाँ पर लियो समझ जाता है कि लिसा अब तक यहाँ पर मूव ऑन नहीं कर पाई है। वो लिसा से पूछने लग जाता है कि तुम कैसी हो। लिसा बोलती कि तुम बताओ कि तुम कैसे हो, मैं तुम यहाँ पर ऐसी हालत में नहीं देख सकती। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपने बेडरूम में जाने के लिए कहती है, ताकि वो यहाँ पर आराम से बैठकर उसकी मरहम पट्टी कर सके। ये सब कुछ करते समय यहाँ पर लियो सामने से यहाँ पर लिसा को किस कर देता है। शुरुआत में तो यहाँ पर लिसा रेजिस्ट करती है, लेकिन जब यहाँ पर लियो पीछे हटता है तो लिसा खुद यहाँ पर सामने से उसे किस बैक करना शुरू कर देती है, और ये किस यहाँ पर धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर लियो का सेम क्वेश्चन होता है कि आखिर हमारा रिश्ता क्या है। लिसा बोलती कि वही जो पहले से था। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है। बट जैसे ही वो मॉर्निंग में उठता है वो डर सा जाता है, बिकॉज लिसा तो गायब भी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर लिसा ने स्टिकी नोट उसके लिए छोड़ के गई थी, जिस पर उसे लिखा था कि वर्क पर्पस की वजह से उसे ऑफिस जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर वो लियो को उठा नहीं रही है और आराम से सोने दे रही है। इसके बाद में यहाँ पर ऑफिस में तो वो कंटिन्यूसली अपना फ़ोन देख रही थी और लियो के टेक्स्ट का वेट कर रही थी, और बार बार यहाँ पर रात की बात को याद किए जा रही थी। इतने में यहाँ पर लियो का टेक्स्ट आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि शाम को यहाँ पर वो उसे पिक करने के लिए आएगा। लिसा तो यहाँ पर एक्साइटेड रह जाती है, और उसकी वापस से सेम कलीग उसे पकड़ लेती चिट चट करते हुए, ब्लश करते हुए। वो कहते कि देखो, अगर तुमने अपने स्माइल्स को नीचे नहीं किया ना, तो मेरे अलावा सभी को ऑफिस में पता चल जाएगा कि तुम्हारा कहीं तो कुछ तो चल रहा है। लिसा को यहाँ पर तो और शर्म आने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लियो जब उसे पिक करने के लिए आता है तो वो अपने कॉलीग्स के सामने से यहाँ पर किस करती है, और फ्रीली यहाँ पर जता रही थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और इस पर यहाँ पर मेरा पूरा हक है। लियो को चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगती है कि दोनों अब यहाँ पर वापस से एक हो गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर दोनों वापस से लिविंग में रहना शुरू कर देते। जब वो घर पर पहुँचती है तो फर्स्ट एड बॉक्स बाहर ही था लिसा के लिए, ताकि यहाँ पर वो अपने मेडिसिन बिल्कुल ना भूले। यहाँ पर धीरे धीरे वो तो उसके लिए लंच भी भिजवा रहा होता है, उसे पिक करने भी आता है, लेकिन उसे पता होता है कि लिसा को यहाँ पर उनका सिर्फ प्रेजेंट पसंद है, ना कि फ्यूचर। इसलिए यहाँ पर वो लिसा के ज़्यादा क्लोज नहीं आता। वो उसे देखने तो आता है, पर उसे देखकर फिर वहाँ से सिर्फ चला जाता है। एंड लिसा यहाँ पर उसी के ख्यालों में होती है। जिसके बाद भी यहाँ पर मिसेस ली से मिलकर अपने डिवोर्स पेपर्स के बारे में बात चल रही थी कि तब तक यहाँ पर लियो का टॉपिक बाहर निकल आता है। एंड लिसा को यहाँ पर रियलाइज होता है कि लियो तो इतने दिनों से उसे दिखा भी नहीं है। वो घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, एंड यहाँ पर लियो का कोई अता पता नहीं था, तो वो उसे कॉल भी लगाती है, पर फ़ोन तक यहाँ पर वो नहीं उठा रहा होता है। जब वो जा रही होती लियो के पास में, तब तक लू यंग आ जाता है और ज़बरदस्ती यहाँ पर उसे डिनर के लिए लेकर जा रहा था। लिसा कहती कि देखो, मुझे तुम्हारे साथ कोई डिनर पर नहीं जाना। वो कहते कि मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती लेकर चल जाओ। ना तुम मेरा कॉल पिक कर रही हो और ना ही तुम यहाँ पे मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही हो, तो मुझसे क्या ही एक्सपेक्ट करती हो तुम। ऐसा कहकर तो यहाँ पे वो उससे बड़े गुस्से में बात करने लग जाता है। यहाँ पर तो लू यंग सचमुच एक साइकोपैथ होता है,
बिकॉज लीसा को यहाँ पर डराने के लिए वो गाड़ी पर स्पीड पर चलाने लग जाता है। लीसा यहाँ पे बहुत घबरा रही होती है बट वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। एंड सामने यहाँ पर एक कार आ जाती है जहाँ पर लियो यहाँ को इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ता है। लियो वैसे वहाँ पर बाहर आता है, लीसा को हक कर उसे सॉरी बोलता है। एंड यहाँ पर वो लियो से कह देता है कि भले मेरे साथ लीसा यहाँ पर एंड अप हो या ना हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी शादी उसके साथ बिल्कुल भी ना हो। ऐसे कहकर वहाँ से वो लीसा को लेकर ले जाने लग जाता है। एंड तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि लुयांग एंड लियो बचपन से यहाँ पर एक दूसरे को हिट करते आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लियो के डैड की मौत लुयांग के डैड की वजह से हुई है। वो गलती यहाँ पर जो कि लुयांग के डैड ने की है उसकी सज़ा यहाँ पर लियो के डैड को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो हम जिंदा नहीं बचे थे। उस चक्कर में तो उनका फाइट भी हुआ था। एंड तब लियो ने यहाँ पर लुयांग से प्रॉमिस किया था कि वो एक ऐसा लॉयर बनकर दिखाएगा जो कि किसी के साथ कभी इनजस्टिस नहीं कर सकता। एंड इस वजह से आज यहाँ पर वो उस लॉयर की पोजीशन पर है। बाद में यहाँ पर जब वो लोग घर जाते तब यहाँ पर लियो से माफ़ी मांग रहा था कि उसे यहाँ पर लीसा का कॉल बहुत पहले पिक कर देना चाहिए था। एंड तब वो उसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि वो लीसा को मिलने के लिए आ रहा था। लीसा यहाँ पर उसे कहती कि कोई बात नहीं, बट क्या तुम मुझे यहाँ पर हेट नहीं करते, बिकॉज मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ जिस परिवार ने यहाँ पर लुयांग के डैड की मदद की थी, और तुम्हें तो पता ही होगा कि फिर क्या हुआ था। तो उसे कहते कि नहीं, मैं तुमसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं हेट करता, मैं यहाँ पर जिससे हेट करता वो तो कोई और ही पर्सन है, लेकिन मेरा लव यहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एज ए ह्यूमन तुम्हारी तरफ है। मुझे यहाँ पर तुम्हारे परिवार वालों से तुम्हें लेकर कोई दुश्मनी नहीं है, एंड मैं यहाँ पर तुम्हें अपना एनिमी कभी नहीं बनाना चाहता हूँ। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर लीसा को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर लियो के दिल में लीसा के लिए कितना बड़ा स्पेशल प्लेस है। एंड यहाँ पर तो दोनों फिर एक दूसरे को किसी करने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट जब लीसा यहाँ पर ऑफिस में जाती तब लोग यहाँ पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उसके एंगेजमेंट के लिए। लीसा यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती और लोग उसे यहाँ पर बता रहे होते कि हमें तो कभी पता ही नहीं था कि आप प्रेसिडेंट लुयांग के साथ रिलेशनशिप में रहेंगी और आपकी शादी एंड एंगेजमेंट की डेट इतनी जल्दी अनाउंस हो जाएगी। लीसा ये सुनते ही यहाँ पर गुस्से में लुयांग के कैबिन में चली जाती है, उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर हमारे बारे में ऐसे रूमर्स क्यों फैला रहे हो। लुयांग कहते कि मैंने कोई रूमर्स नहीं फैलाए, ऐसे भी घर वालों ने यहाँ पर खुद ही से डिसाइड कर लिया है, फिर मैं कौन होता हूँ उन्हें रोकने टोकने वाला या फिर उसका डिसीजन यहाँ पर बदलने वाला। लीसा से कहते कि तुम्हें भी पता और मुझे भी कि मुझे यहाँ पर तुम्हें लेकर कोई अफेक्शन नहीं है, एंड तुम्हारा शादी का मीनिंग कुछ डिफरेंट होगा जो कि तुम किसी और अमीर लड़की के साथ कर सकते हो, बट मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं। एंड हाँ प्लीज़ ऐसी अफवाह तो फैलाना बंद कर दो कि हम दोनों एक दूसरे को यहाँ पर लव करते हैं, बिकॉज लव तो क्या हम दोनों एक दूसरे को लाइक भी नहीं करते, एक दूसरे के लिए केयर भी नहीं करते, और मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहकर वहाँ से वो गुस्से में जाने लग जाती है, जहाँ पर उसे लियो का कॉल आता है एंड वो उसे बता रहा होता है कि उसे कुछ काम करना है वो अपनी लीसा के साथ में। लीसा यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि तुम ठीक तो हो ना। लियो कहते कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अब यहाँ पर लुयांग तुम्हें परेशान ना करे, बिकॉज मैं जान चुका हूँ कि यहाँ पर वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, और मैं ये नहीं चाहता कि वो यहाँ पर फैमिली वालों का बार बार नाम लेकर बार बार यहाँ पर तुम पर इस तरीके से स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ाते रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जाकर यहाँ पर तुम्हारे घर पर बात कर ले। लीसा के लिए तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सडन होती है, लेकिन वो खुश हो जाती है, बिकॉज एक ना एक दिन उसे यहाँ पर लुयांग से पीछा छुड़ाना तो पड़ेगा ही, और वो उनके फैमिली वजह से ही होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग जाते हैं एंड लुयांग यहाँ पर इन्वाइटेड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर उसे बुलाया जाता तो वो सब कुछ बर्बाद जो कर देता। लियो वहाँ पर आकर सभी को समझाने लग जाता है कि वो और लीसा एक दूसरे को यहाँ पर डेट करें, एंड स्टार्टिंग से यहाँ पर लीसा और लियो ने स्टोरी बताने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर उनका मिसमैच हो चुका था। दोनों एक दूसरे को तो डेट तो कर रहे, लेकिन उन दोनों में से किसी का कोई फ्यूचर शादी का इंटेंशन नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर लीसा का भाई उसे बोलने लग जाता है, कह रहे वाह दीदी तुम इतनी बड़ी जेंजी निकलोगी, मुझे तो पता ही नहीं था, हमारे ज़माने में ऐसे ही चलता है, बिना किसी टैग के लोग एक दूसरे को डेट करते सिचुएशनशिप की तरह, और शादी का नाम लेती भी नहीं है। लीसा उसे यहाँ पर अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। ग्रैंडपा एंड अंकल यहाँ पर यही बातें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये शादी यहाँ पर नहीं तोड़ी जा सकती है। हमने उस समय यहाँ पर उनकी मदद इसलिए की थी ताकि हमारी घर की बेटी की शादी यहाँ पर उस बड़े खानदान में हो सके जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पूर्वजों ने फिक्स कर ली है। लीसा बोलती कि कौन से पूर्वज जो भी जिंदा भी नहीं है, आखिर आप लोग कौन से ज़माने में जी रहे हो। देखो मेरी लाइफ का डिसीजन लेना मेरा हक की बात है। अंकल यहाँ पर लीसा को समझा रहे होते कि हमारी फैमिली की भी कोई रेपुटेशन है, एक बार हमारी फैमिली कोई ज़बान दे देती है तो दे देती है, हम अपनी बातों से यहाँ पर बिल्कुल नहीं मुकरते। लियो यहाँ पर क्लियरली उनसे समझाने लग जाता है कि मैं समझ सकता हूँ कि एज ए फैमिली आप लोगों को यहाँ पर अपनी रेपुटेशन की कितनी ज़्यादा फिक्र होगी, लेकिन एज ए लीसा का बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ पर आपकी फैमिली रेपुटेशन नहीं बल्कि लीसा की चिंता है। मैं यहाँ पर इस रेपुटेशन के लिए लीसा को लेट डाउन नहीं कर सकता।
लीजा को उदास एंड अपसेट नहीं देख सकता और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर यहाँ पर लीजा बहुत खुश हो जाती है एंड सिर्फ लियो की वजह से यहाँ पर उसे हिम्मत मिलती है अपने फैमिली वालों से फाइट बैक करने के लिए। जैसे यहाँ पर लीजा और लियो जाने लग जाते हैं, जहाँ पर लीजा लियो की कंटिन्यूसली तारीफ करी थी। वो बोलती कि सचमुच तुम्हें पता है मेरे घर वालों को लेकर मेरे मन में कितनी सारी भड़ास थी, लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई उन्हें कन्फ्रंट करने की। पर जब आज तुमने बोला कि हमें बात कर लेनी चाहिए तो न जाने कहाँ पे मेरे अंदर शक्ति आना शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत हिम्मत है इन चीज़ों के बारे में भी बात करने के लिए। एंड थैंक यू, मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर मेरे पावर बैंक हो। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम से लड़ना हुआ झगड़ना हुआ तो मैं तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें याद करने वाली हूँ। लियो तो यहाँ पर लीजा की बातों पर हंसने लग जाता है एंड कहते कि देखो जैसा तुम सोच रही हो हर बार वैसा नहीं होता। लीजा कहती कि समझ सकती हूँ, अब देखो लियो के साथ मैं सोच रही हूँ कि शादी कर ही लूँ और उसी दिन उसे डिवोर्स भी दे दूँ। ऐसे भी शादी करने से मतलब है और किसी ने ये थोड़ी ना कहा है कि मैं डिवोर्स नहीं दे सकती। लियो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम अपना इतना ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ वरना यहाँ पर तुम्हारे घुटने दुखने लग जाएंगे। लीजा बोलती कि सही कहा, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि लियो तो यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहा है, ये बोलते हुए इनडायरेक्टली कि उसका दिमाग उसके घुटनों पर है। वो कहते कि देखो मिस्टर, अगर मेरा दिमाग उसकी जगह पर होता ना तो आज मैंने यहाँ पर तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया होता। लियो यहाँ पर हंसने लग जाता है और उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर सभी चीज़ों का ध्यान रख लूँगा और ऐसे भी हम दोनों मिलकर यहाँ पर चीज़ें फिगर आउट कर ही लेंगे। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर घर जाने लग जाते हैं। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो लीजा को फुट थेरेपी देने लग जाता है, यानी कि फुट मसाज। एंड लीजा यहाँ पर उसे क्वेश्चन करी थी कि क्या उस दिन के बाद में तुमने यहाँ पर मुझे कभी ढूंढना नहीं चाहा, मेरे बारे में पता करना नहीं चाहा। तब यहाँ पर लियो से बता रहा था कि अरे ये कैसी बात हुई, तुम अकेली लड़की थी जिसने यहाँ पर मेरी मदद की थी, जो कि मुझे सपोर्ट करी थी, और एक दिन अचानक से तुम गायब हो गई। मैं वापस उस घर भी गया लेकिन यहाँ पर सभी लोग न जाने क्यों घर पर रो रहे थे, और अब जब तुमने बताया कि तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हुई थी तो रीजनेबल है और समझ आ गए कि लोग क्यों रो रहे थे। मैं तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, तुम्हारा नाम भी पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तो मुझे कुछ पता नहीं चला बिकॉज मेरे पास उतनी पावर नहीं थी। लेकिन जब मेरे पास यहाँ पर पावर्स आई, जब मुझे पता चला कि चीज़ों का ऐसे भी पता लगा जा सकता है, तब मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता किया। लीजा कहती कि चलो इतना तो मैं मान नहीं सकती हूँ कि डेस्टिनी ने हमें मिलाया जरूर है, वो भी इतने सालों बाद एक साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर लीजा ने ऑफ लिया हुआ था और वो अपने हॉलीडे को बहुत इंजॉय कर रही होती है। तब तक वहाँ पर लियो भी आ जाता है। वो कहते कि ये क्या, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। लियो कहते कि अरे मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है इसलिए मैं जल्दी आ गया। एंड तब यहाँ पर लीजा से बता रही थी कि देखो न्यू ईयर तक मैं वेट करना चाहती थी पर मुझसे यहाँ पर इंतजार नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे न्यू ईयर का गिफ्ट अभी दे रही हूँ। एंड यहाँ पर वो वॉच होता है, जिस वॉच का मीनिंग यहाँ पर होता है कि कोई लव पर्सन अपने आप को कभी नहीं छोड़ सकता। और वो वॉच यहाँ पर उसने इस बार लियो के लिए स्पेशल ले ली थी बिकॉज प्रीवियस वॉच यहाँ पर लीजा की वजह से क्रैक जो हो चुकी थी। लियो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाता है और साथ साथ वो भी यहाँ पर लीजा के लिए गिफ्ट लेकर आया था, बट वो उसे बताते कि वो उसे अभी नहीं देगा, न्यू ईयर पर देगा। लीजा कहती कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट बताया, अब मैं भी क्यूरियस हूँ। एंड वो बॉक्स निकाल कर यहाँ पर प्रीशियस जेड का ब्रेसलेट बाहर निकालता है और उसे यहाँ पर लीजा को पहनाने लग जाता है, जहाँ पर लीजा बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लीजा को लियो एक स्पेशल प्लेस पर लेकर चला जाता है एंड वो उसे बता रहा था कि ये यहाँ पर अब उनका नया घर रहने वाला है। उनका वाला वर्ड सुनकर तो यहाँ पर लीजा बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है कि क्या हम यहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। लियो कहते हैं कि तुम्हें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड सबसे बेस्ट है, बट हाँ तुम्हें पसंद ना आए तो हम यहाँ पर चीज़ों को चेंज करवा सकते हैं। लीजा भी यहाँ पर पूछने लग जाते कि आखिर ये घर तुम्हें कितने में पड़ा ताकि मैं भी यहाँ पर तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ। लियो कहते हैं कि कंट्रीब्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर शुरुआत से यहाँ पर मेरा रहा है। फिर यहाँ पर पता चलता है कि इनहेरिटेंस पे लियो को सिर्फ यही घर नहीं और भी ढेर सारे घर मिले हैं। लीजा तो यहाँ पर बोर डाउन करते हुए कहने लग जाती है कि आप तो राजा महाराजाओं की जगह से निकले, मुझे पता नहीं था कि आपकी हेल्थ और वेल्थ इतनी ज़्यादा रिच होगी। लियो यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड कहते हैं कि बस अब बजरिंग करना बंद करो। फिर दूसरे बाद में यहाँ पर लीजा अपने डैड के स्टडी रूम के बाहर खड़ी होकर मिस्टर वैंग और उसके डैड की बातें सुन रही होती है, जिससे यहाँ पर लीजा को बहुत सारी बातें पता चलती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके डैड ने जानबूझकर यहाँ पर फेक एविडेंसेस बनाए थे और चीज़ें यहाँ पर की थी ताकि यहाँ पर लियो के डैड को सज़ा हो सके। ये सब कुछ जानकर यहाँ पर लीजा कम्प्लीटली टूट सी जाती है। वो यहाँ पर अपने डैड से बोलने लगती कि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एज ए लॉयर यहाँ पर आप ऐसा काम करेंगे, वो भी यहाँ पर गलत का साथ देंगे।
अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो लिसा को एक्सप्लेन कर रहे होते कि दुनिया में कभी कभी कोई काम गलत करने भी पड़ते, रिश्तों को यहाँ पर बचाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए। मैंने एक कर दिया तो इसमें क्या बुरा हो गया। तब यहाँ पर लिसा ने बता रही होती है कि वो एक बुरे काम से यहाँ पर किसी अच्छे इंसान की यहाँ पर अपनी लाइफ खराब कर दी, उसकी पूरी की पूरी दुनिया पलट कर रख दी थी। वो यहाँ पर उन पर चिल्लाने लग जाती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर लिसा के हाथ में वो फाइल्स भी लग जाती है, जैसे यहाँ पर लियो के डैड को अब जाकर जस्टिस मिलेगा। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लियो उनका नाम क्लियर करना चाहता है। एंड लिसा फिर यहाँ पर उससे मिलती है, लेकिन एज अ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, एज अ उसकी क्लाइंट। एंड ऐसे यहाँ पर वो सारा का सारा एविडेंसेस सबमिट कर रही थी, जिसे देखकर यहाँ पर लियो तो पहले वो सब कुछ एक्सेप्ट करने से मना कर देता है एंड कहते हैं कि मैंने इस चीज़ के लिए तो तुम्हें कभी यहाँ पर अप्रोच नहीं किया था। लिसा बोलती कि आई नो कि तुमने कभी यहाँ पर मुझे मेरा इस्तेमाल करने के लिए अप्रोच नहीं किया, बट एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ लॉयर, एज अ ह्यूमन, मुझे लगता है कि ये मेरा हक है कि यहाँ पर जस्टिस उस इंसान को मिले जो कि यहाँ पर डिजर्व करता है। एंड आई थिंक तुम ये और तुम्हारे डैड ये सब कुछ डिजर्व करते हैं। ये सुनने पर यहाँ पर लियो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिसा उस मिस्टर वैंग से मिलती है और उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ पर एक विक्टिम था जिसने यहाँ पर गलत गवाही दे दी। तो फिर यहाँ पर वो उसे भी वार्न कर देती है और उसी के साथ साथ उस अंकल को भी यहाँ पर जेल से ज़रूर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर वो लुयांग से मिलती है। लियो अंकल लग रहा था कि अब लिसा का दिमाग ठिकाने आ गया होगा, इसलिए वो मुझसे यहाँ पर शादी के लिए बोलने वाली है। लेकिन यहाँ पर लिसा तो उसे वार्निंग देने के लिए आई थी उसके डैड को लेकर। लियोंग कहते कि मैं कुछ समझा नहीं। लिसा बोलती कि सिंपल सी बात है, वो गलती जो यहाँ पर तुम्हारे डैड ने 12 साल पहले की थी मेरे डैड के साथ मिलकर, उस चीज़ के लिए मेरे डैड एंड तुम्हारे डैड को यहाँ पर इक्वल सज़ा मिलने वाली है। एंड आई होप कि इस केस को मैं यहाँ पर जीत जाऊँ। लुयांग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि लिसा यहाँ पर उसके और उसके फैमिली के अगेंस्ट जा रही है। लिसा कहती है कि इसमें फैमिली वाली बात है ही नहीं, इसमें यहाँ पर किसी इंसान को जस्टिस दिलाने वाली बात है। और तुम्हारी हरकतों से और बातों से तो मैं इतना समझ चुकी हूँ कि तुम तुम्हारे डैड की तरह झूठ रही हो। चलो मेरा तो अच्छा है, मैं यहाँ पर अपने डैड पर बिल्कुल नहीं गई हूँ। लुयांग उससे कहता है कि तुम गलत कर रही हो, इससे तुम अपनी खुद की फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हो। लिसा बोलती है कि चलेगा, मेरे डैड को यहाँ पर उनके किए की सज़ा मिली कि उन्होंने रियलाइज़ होगा, इससे मेरी फैमिली नहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बल्कि हाँ मेरे डैड का तुम्हारे डैड का ईगो ज़रूर खत्म होगा, जैसे यहाँ पर तुम्हारा घमंड टूटने वाला है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लिसा घर पर जाती है जहाँ पर लियो उसके लिए कुक कर रहा था एंड उसे यहाँ पर सारी बातें बताने लग जाती है कि वो लुयांग से मिली। और ये सुनते ही तो यहाँ पर लियो उसकी फिक्र करने लग जाता है कि कहीं लुयांग ने यहाँ पर तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। लिसा बोलती कि नहीं नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे हर्ट यहाँ पर आकर क्यों करेगा। एंड तब यहाँ पर वो उसे इन डिटेल बातें बताने लग जाती है। लियो कहता है कि तुमने ऑलरेडी यहाँ पर उन सबूत को सबमिट करके मेरे लिए इनफ काम कर दिया, तुम्हें इतना सब कुछ और डिटेल में नहीं करने की ज़रूरत है, इससे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी रिस्ट्रेन करना शुरू कर देगी। लिसा कहती कि क्यों नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इतना तो मेरा हक यहाँ पर बनता ही है तुम्हारे ऊपर। इसके बाद में यहाँ पर लिसा और लियो इवेंट में जाते हैं जहाँ पर आंटियों को पता चल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लिसा के परिवार वालों ने मिलकर अपना जन्म पुराना प्रॉमिस तोड़ दिया है लुयांग के साथ फैमिली में शादी न करवा कर। एंड वो लोग यहाँ पर लिसा को टॉन्ट मार रहे होते हैं कि एज इफ यहाँ पर वो कोई गोल्ड डिगर है, ज़्यादा पैसा दिखा नहीं कि उस इंसान के पास चली गई। लिसा उनकी बातों को सुन कर नहीं लेती, बल्कि हाँ उन्हें सुनाने ज़रूर चली जाती है, और ऐसा कि वो आंटी अंकलों की बोलती बंदी हो जाती है। फिर वो लोग घर पर आते हैं जहाँ पर लियो लिसा से कह रहा था कि अब तो तुम्हें ज़्यादा आराम करना पड़ेगा, बिकॉज आज यहाँ पर मेरी कैट शेरनी जो बन चुकी है। लिसा कहती कि कुछ भी, मैं पहले से यहाँ पर शेरनी थी। पर दूसरा यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए बोलने लग जाता है। नेक्स्ट जब यहाँ पर वो रेगुलरली अपने ऑफिस में जा रही थी तब कुछ लोग होते हैं जो कि उसे किडनैप करने के लिए आ जाते हैं, उसे यहाँ पर किडनैप कर लिया जाता है। एंड हमें पता चलता है कि वो वैंग है जिसने यहाँ पर लिसा को किडनैप किया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लालच में। एंड ऑलरेडी यहाँ पर लुयांग के परिवार ने कहा था कि अगर लिसा ही नहीं रहेगी और वह लड़का नहीं रहेगा तो केस वहीं पर डिसॉल्व हो जाएगा, जिससे वैंग को भी सज़ा नहीं मिलेगी और यहाँ पर लुयांग के डैड को भी सज़ा नहीं मिलेगी। लिसा यहाँ पर उसे समझा रही होती कि वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन वो प्लीज़ यहाँ पर लिसा को जिंदा छोड़ दे। पर तब वहाँ पर लियो आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। एंड वो इस बार यहाँ पर पुलिस के साथ आया हुआ था जहाँ पर कोई ड्रामा वामा नहीं होता, सिंपली पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर केस की सुनवाई भी हो जाती है एंड लियो के डैड को अब जाकर जस्टिस मिलती है। और उसी के साथ साथ लिसा के डैड का यहाँ पर लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए कैंसिल कर दिया गया था एंड उनकी पेंशन भी काट ली गई थी। तब यहाँ पर लिसा के डैड को एहसास हो जाता है कि उन्होंने एक जो बुरा काम किया वो सचमुच बहुत बुरा था, और अब से यहाँ पर वो प्रॉमिस करते हैं कि वो मेरा लास्ट और आखिरी काम था जो मैंने पूरा किया होगा। लिसा के डैड वही दूसरी और लियो को लिसा को यहाँ पर एक्सेप्टेंस दे ही देते एंड साथ साथ यहाँ पर लियो की मम्मा भी होती है जो कि लिसा को यहाँ पर ऐसा अपनी घर की बहू एक्सेप्ट कर लेती है।
सब कुछ यहाँ पर स्मूथली रन हो रहा था कि एक दिन यहाँ पर अचानक से लिसा लियो को मिलने के लिए बुला लेती है। लियो तो यहाँ पर घबराने लग जाता है कि कहीं लिसा यहाँ पर ब्रेकअप की बात न करने लग जाए, बिकॉज लिसा सिर्फ और सिर्फ वही जो चाह करती है, क्योंकि लिसा कभी यहाँ पर फ्यूचर जो नहीं देखती है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो एंटर करता है तो लिसा ने यहाँ पर उसके लिए ब्यूटीफुल सा सरप्राइज प्रिपेयर किया था, जो कि प्रपोजल वाला सरप्राइज होता है। वो वहाँ पर उसके सामने आती है, ऐसे ब्राइट सामने आती है एंड उसे बता रही होती है कि अकॉर्डिंग टू लिसा मैरिज एक ऐसी चीज़ थी जिसमें घुसना यानी कि यहाँ पर अपनी लाइफ को बर्बाद करना। लेकिन जब यहाँ पर वो फेथफुली बाय डेस्टिनी एंड ऑल्सो यहाँ पर लियो के दिमाग की वजह से जब वो उससे मिली, तब यहाँ पर उसे मैरिज का रियल मीनिंग समझ आया कि आखिर मैरिज हर टाइम सैड नहीं होता, हर टाइम ब्रेक नहीं होता। कुछ मैरिज यहाँ पर लास्ट लॉन्ग करते तब तक जब तक यहाँ पर दोनों के बाल ग्रे ना हो जाए। इस बात पे तो यहाँ पर लियो भी हंसने लग जाता है। लिसा उसे बता रही होती कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हैप्पी मोमेंट्स को मुझे यहाँ पर हैप्पी रहने देना चाहिए एंड फ्यूचर का नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करते वक्त मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि नेक्स्ट पल मैं यहाँ पर लोनली हो जाऊंगी एंड तुम भी मेरा यहाँ पर हैप्पी स्पेस हो। तो कहकर यहाँ पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जो कि लियो के लिए एकदम अनबिलीवेबल होता है एंड यहाँ पर वो उसे रोते हुए हाँ बोल देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को यहाँ पर रिंग बनाते एंड किस करते। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है, वो भी हैप्पीली।